हम श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के सेकेंड चैप्टर के 25th वर्स को आज देख रहे हैं। इससे देखिए क्या पता लगेगा हमें कि जिन्होंने भी परम श्रेय की प्राप्ति करनी चाहिए उन्होंने किसका भजन किया, और जिन्होंने परम श्रेय की प्राप्ति करनी चाहिए उन्होंने किसका भजन किया, और जिन्होंने जिसका भजन किया उनको फॉलो करके, जिन्होंने भी मतलब अभ्यास किया ना इस तरह से, जिनकी भी भक्ति की, तो उन व्यक्तियों को बाद में फॉलो करके उनको भी सिद्धि प्राप्त हो गई। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है, वो किसी अच्छी ट्यूशन से कोचिंग लिया है, किसी कोचिंग सेंटर से अच्छा ट्यूशन उसने लिया है, जिसकी वजह से वह क्लास में टॉप आ गया। तो अब दूसरा बच्चा भी उसी बच्चे को देखकर उसी कोचिंग सेंटर में उसने ट्यूशन ली और फिर उसकी तरह वह भी क्लास में टॉप कर गया। तो इस एग्जाम्पल समझ रहे हैं? जिन्होंने परम श्रेय की प्राप्ति करनी चाहिए उन्होंने पहली बात तो किसका भजन किया, और जिसका भजन करके उन्होंने परम श्रेय की प्राप्ति की, उन व्यक्तियों की देखा देखी करके उन्होंने भी इसी तरह से अभ्यास किया और उन्हें भी सिद्धि प्राप्त हो गई। ये बात इस श्लोक से हमें मालूम चली। तो आज का टॉपिक समझ में आया होगा? प्लीज सिंग विथ मी। भेजिरे मुनियोथाग्रे भगवन्तं अधोक्षजं सत्वं विशुद्ध क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतानिह। ठीक है, देखिए क्या कहा जा रहा है। भेजी रे मुनियो थाग्रे, मुनियो यानी कि मुनियों ने, अथा प्लस आग्रे मतलब कि इस तरह से पहले उन्होंने भक्ति की। भेजिरे मतलब भक्ति करना। पहले मुनि जनों ने सेवा करी। किनकी सेवा करी? भगवंतम अधोक्षजम, भगवान अधोक्षज की। अधोक्षज भगवान कौन है? भगवान कृष्ण। और उनको अधोक्षज क्यों कहा जाता है? जो हमारी भौतिक आँखों से देखे नहीं जा सकते, हमारी भौतिक इंद्रियों से वे पकड़े नहीं जा सकते, समझे नहीं जा सकते, इस वजह से भगवान अधोक्षज। सत्वम विशुद्धम क्षेमाय, तो स्वयं जो भगवान अधोक्षज है वो किस तरह के हैं? वे शुद्ध सत्व में स्थित है। मीन्स ही इज ट्रांसेंडेंटल। शुद्ध सत्व का मतलब ही क्या है? प्रकृति के तीनों गुणों के परे, सतो गुण से भी परे है भगवान अधोक्षज। भगवान कृष्ण की बात हो रही है। और क्षेमाय, क्षेमाय मतलब कि परम लाभ, अपने परम लाभ के लिए। जो मुनिजन है अपने परम लाभ के लिए, भौतिक लाभ के लिए नहीं। ये बार बार में ये चीज़ बताई जा रही है कि भौतिक, ये जो चीटिंगबाजी है, भौतिक इच्छाएं हैं, भोग की इच्छाएं हैं, इन सबको साइड में रखो। जो परम कल्याण है भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना, उसको सेंटर में लेकर आइए, तभी जाकर प्रॉमिस्ड जो सुख है वह व्यक्ति प्राप्त करेगा, प्रॉमिस्ड गंतव्य को प्राप्त करेगा। क्षेमाय कल्पन्ते येनु तानिह, तो जो व्यक्ति परम कल्याण चाहते हैं वे इस तरह से भगवान अधोक्षज की सेवा करके अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अधिकारी बन गए। कल्पन्ते यानी कि अधिकारी बन गए
और देखिए आगे बहुत सुंदर बात बताई जा रही है, येनु तानिह, ये अनु का मतलब होता है फॉलो करना। तो उनको जो इस तरह से परम श्रेय को प्राप्त कर गए, तो जिन्होंने उनका अनुसरण किया, जिन्होंने उनको फॉलो किया, वे भी भगवान के धाम चले गए। तो क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं कि जो भी मुनिजन हैं जो परम श्रेय की प्राप्ति करना चाहते थे, उन्होंने भगवान अधोक्षज भगवान कृष्ण की सेवा की, उनकी भक्ति की। कैसे भगवान अधोक्षज है? जो शुद्ध सत्व में स्थित है, तो जो अपने परम कल्याण के लिए, भौतिक लाभ के लिए नहीं, इस तरह से भगवान अधोक्षज की सेवा किए, तो वह अपने स्वरूप को प्राप्त करने के अधिकारी बन गए, यानी कि उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। और जो इस तरह से उन लोगों का अनुसरण किए, वे भी भगवान के धाम लौट गए। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि हमारे जो पूर्व आचार्यगण हैं, वे तो आए ही भगवान के धाम से थे यहाँ पर प्रचार करने। तो जैसे वे वापस धाम गए, तो उनका अनुसरण करके, उनकी शिक्षाओं का पालन करके, प्रभुपाद जी की बात करें, प्रभुपाद जी ने कहा है 16 माला का जप करके, 4 नियमों का पालन करके, भगवान का प्रसाद पाके, कथा सुन के, हम भी भगवान के पास लौट जाएंगे। उनका इस तरह से यदि हम अनुसरण करते रहे। कितनी इजी सी बात है, कुछ भी हमें ना कुछ ऐड करना है ना सब्ट्रैक्ट करना है, यू सिंपली फॉलो एज इट इज़। हमें हमारे पूर्व आचार्यगण को फॉलो करना है और हम भी उनकी तरह उनका अनुसरण करके भगवान के धाम लौट जाएंगे। इट्स जस्ट दैट इजी। कितना एनकरेजिंग है ये श्लोक।